उत्तर प्रदेश में बहराइच में आग लगी तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब उपचुनाव नजदीक आते हैं तो तनाव बढ़ा दिए जाते हैं। ये वही उपचुनाव हैं जिसे 2027 के चुनाव के पहले एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, जिसे भाजपा किसी भी हाल में जीतना चाहती है। ये वही उपचुनाव है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ अपनी साख दांव पर महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये वही उपचुनाव है जिसमें कांग्रेस और सपा तो मजबूती से गठबंधन करते दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा के गठबंधन के सहयोगी दल खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इन उपचुनावों से क्या कुछ होने वाला है, कौन सी वो रणनीति है जो बीजेपी अब चल रही है अपने चुनाव को जीतने के लिए, क्या है उनकी तैयारी, क्या है उनकी नाराजगी, उनके घर का भीतर का झगड़ा क्यों हो रहा है, संजय निषाद क्यों नाराज है और क्यों संजय निषाद को मनाने के लिए दोनों डिप्टी सीएम को लगा दिया गया। दिल्ली की बैठक में क्या हुआ, योगी की चली या शाह की, आज के वीडियो में एक एक करके इस बातचीत का पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश कोई सामान्य राज्य भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक खास तरह की प्रवृत्ति राजनीति की रही है। उत्तर प्रदेश में ये सारी प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण रही है कि उसकी राजनीति का असर दिल्ली तक देखने को मिलता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक उपचुनावों का दौर चल रहा है। एक दो नहीं, 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर थी और 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, एक पर आरएलडी और एक पर निषाद पार्टी का एमएलए था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल गया है 22 के चुनाव और 24 के बीच में। बदल तो यह भी गया है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सांप्रदायिकता की आग लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के दावों को धता बताते हुए कानून और व्यवस्था पर बोले गए बड़े बड़े भाषणों को चकनाचूर करते हुए लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने की कहानी कह रहा है बहराइच का जिला, जो सांप्रदायिकता की आग में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात का आरोप लगाया कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब सांप्रदायिकता की आग बढ़ जाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और 24 के बाद बहुत कुछ बदल गया। जिस उत्तर प्रदेश ने 2014 में लगभग 73 सीटें जीत करके केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई थी भाजपा की, और 19 में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भी 65 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, वही उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में 33 सीटों पर भाजपा को सिमटा गया, 43 सीटें विपक्ष जीत गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए ने अकेले 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह शिकस्त दे दी। बीजेपी अयोध्या हार गई। उसके बाद से मीडिया में खबरें आने लगी कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी सजा मिलेगी, क्या उनका भी विजय रूपाला, येदियुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया या मनोहर लाल खट्टर वाला हश्र कर दिया जाएगा। जब से ये बात खबर सामने आई, योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सियासी चाल बिछाई और उस चाल में बच करके योगी आदित्यनाथ आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत से 24 में सरकार नहीं बना पाई यूपी के चलते, और समाजवादी पार्टी को एक कॉन्फिडेंस मिल गया पीडीए का। उस पीडीए के कॉन्फिडेंस में तमाम दलित पिछड़ी जातियों को गोलबंद करके एक बड़ी एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर के उभरी है, जनता के बीच लोकप्रिय हो रही। विविधता वाला नेतृत्व, जो एमवाई पार्टी का टैग बार बार लगाया गया था सपा पे, सपा ने उसको तोड़ा, हर जाति बिरादरी को प्रतिनिधित्व दिया, पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसने एक जनता के भीतर पल रहे आक्रोश, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भाजपा के कुशासन के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, दलितों पिछड़ों पर होने वाले अत्याचार, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जो आक्रोश जनता में ऑलरेडी पनप रहा था, उस आक्रोश को समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म देकर के
सामने मजबूत चुनौती बनकर पेश हो गई और इसलिए भाजपा की नींद उड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने अपने करियर में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया। 2024 के चुनावों के पहले भी वो काम हो रहा था और बाद में और तेज हो गया। कोई भी घटना हो जाए, हिंसा की, अत्याचार की, दमन की, शोषण की, अन्याय की, एक प्रतिनिधि मंडल विविधता के साथ, पीडीए के साथ वहां पर मौजूद मिलेगा, विपक्ष की आवाज को दमदारी से उठाएगा। पिछले दिनों जेपीएनआईसी के बिल्डिंग पर, जो कि 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है, वहां जाकर के अखिलेश यादव जब माल्यार्पण करना चाह रहे थे जेपी की मूर्ति पर, पुलिस ने रोक दिया। पिछले साल रोका तो अखिलेश यादव कूद कर अंदर चले गए और माला पहनाई। इस बार रात में ही वो पूरा इलाका बैरिकेडिंग से बांध दिया गया। पुलिस के कार्यालय की तरफ से, लखनऊ की तरफ से तैयारियां की गई। एक लेटर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि वो बिल्डिंग बंद पड़ी है, जिसमें जंगली जीव जंतु हो सकते हैं और अखिलेश यादव की जान को खतरा हो सकता है। पुलिस प्रशासन को शर्म नहीं आई कि जो 1000 करोड़ की सरकारी पैसे की जमीन है वो इतनी खंडहर क्यों बन गई कि वहां पर जीव जंतु पाए जा रहे हैं, जबकि वहां सरकार चलनी चाहिए थी वहां से, और विपक्ष को एक मौके के रूप में दे दिया। अखिलेश यादव सड़क पर उतरे। अखिलेश यादव अपने मिजाज में उपद्रवी नहीं है, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए अपने कार्यालय में जेपी की मूर्ति मंगाई और प्रतिमा पर माला पहनाई। लेकिन विपक्ष ने अपना तेवर जरूर दिखा दिया। इस तेवर से भी भाजपा डरी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह शर्त शायद रख दी गई है कि अगर अब आप नहीं ये उपचुनाव में प्रदर्शन अच्छा कर पाए तो आपकी कुर्सी भी खतरे में होगी। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारा दारोमदार अपने हाथ में लेकर उपचुनाव के लिए दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, जब बहराइच में आग लगी थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से मिलने वाली चुनौती बीजेपी के लिए वैसे एक मुश्किल बन चुकी थी। जनता ऑलरेडी नाराज है। जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया और उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मुश्किल अब सामने खड़ी हो गई उनके सहयोगी दलों की तरफ से। संजय निषाद एक बयान देते हैं, क्योंकि इन सीटों में से एक सीट संजय निषाद की पार्टी की भी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन सीटों में जितनी भी 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, इनमें से 9 पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही और संजय निषाद जो सीट मांग रहे थे उन्हें नहीं दी गई। मझवा और कटहरी सीट पर संजय निषाद दावा कर रहे थे। मझवा सीट पर तो उनका सिटिंग एमएलए था और वो डॉक्टर विनोद बिंद अब भदोही से सांसद बनकर के केंद्र में चले। अपने एमएलए की सिटिंग सीट भी संजय निषाद को नहीं दी गई। बीटिंग हुई, मैराथन बैठकें बीजेपी में हुई, लेकिन वो अपने ही सहयोगी दल को किनारे कर दिया। उन्होंने एक सीट उन्होंने आरएलडी को दी है और उस आरएलडी को देने वाली एक सीट, उस सीट पर चूंकि आरएलडी का विधायक था तो वो सीट उन्हें दे दी गई और संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक यानी दोनों डिप्टी सीएम को दे दी गई। उनका अभी भी नाराजगी जाहिर है। वो मझवा और कटहरी दोनों सीट मांग रहे थे और उनका कहना है कि वो हर हाल में लड़ेंगे। अब ये माना जा रहा है कि आखिर में वह काम अब ये खुद हो सकता है अमित शाह अपने हाथ में लें कि वो किसी तरह समझाएं। लेकिन आप कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाहती थी, आप एक सिलसिलेवार उसके सहयोगी दलों का रवैया देखिए। कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल के एक विधायक ने चिट्ठी लिखी थी कि हमारी न पुलिस सुनता है न प्रशासन सुनता है, हम विधायक किस बात के हैं, और अनुप्रिया पटेल बीजेपी के गठबंधन में शामिल है। अनुप्रिया पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर अपनी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख देती है। अनुप्रिया पटेल जाति जनगणना कराने की मांग करती हैं, जो जाति जनगणना न तो योगी आदित्यनाथ कराना चाहते न नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ओम प्रकाश राजभर बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसे बोलते रहते हैं। मंत्री तो बना दिए गए, लेकिन वो मंत्री कितने हैं ये उनके लोग भी जानते हैं कि चलती कुछ नहीं है, सुनता कोई नहीं है, सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कब्जे में है। संजय निषाद अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे। संजय निषाद को लगा कि मझवा सीट तो मेरी अपनी है ही, वो तो मुझे मिलेगी ही उपचुनाव में, मैं कटहरी पर भी अपना दावा ठोक देता हूं।
बैठक के बाद पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के दबाव में कटहरी तो छोड़िए, सिटिंग मझवा सीट भी संजय निषाद को नहीं दी गई और इस तरह से अपने सहयोगी दलों को बीजेपी किनारे कर चुकी है और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश में तूफान मचा हुआ है। हालांकि ये लोग इतना साहस नहीं दिखा पाते कि ये इन चीजों को सार्वजनिक तौर पर कोई बात कह पाए, क्योंकि बीजेपी के पास चुप कराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कुछ बांट देंगे, कुछ दे देंगे, मुंह भर देंगे या थोड़ा आंख तरेर देंगे। क्या अमित शाह को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि संजय निषाद को मनाए? अब इस पूरे समीकरण को समझिए। 2024 के चुनाव में जब सपा ने लगभग अपने इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव जीता, भारी मात्रा में चुनाव जीत करके कॉन्फिडेंस में है, अखिलेश यादव रोज सक्रिय हैं, जनता उनके साथ जुड़ती जा रही है और बीजेपी को ये मानते हैं कि केंद्र में जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, इसलिए जो बड़े कड़े फैसले होने थे वो नहीं हो पा रहे, तो उसकी गलती योगी आदित्यनाथ की। बदल नहीं पाई बीजेपी आज तक योगी आदित्यनाथ को और आज भी बीजेपी का भीतर का झगड़ा रोज, कभी केशव मौर्य का कोई बयान आता है, कभी मीडिया में चल जाता है कि अब राम माधव को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जाएगा और मनोज सिन्हा को वहां से लाकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, तो कभी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम में से कोई एक बन जाता है। रोज कुछ न कुछ चलता रहता है और योगी आदित्यनाथ इसे अब साख दांव पर ले चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 टिकटों की घोषणा कर दी है, दूसरी तरफ कूटनीतिक तरीके से सपा ने 6 टिकट जारी कर दिए, करहल, मिल्कीपुर और उसके बाद फिर कटहरी, तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट दे दिए और वो अपना तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट नहीं आया। बीजेपी मंथन में है कि पहले अपने विरोधियों को चुप कैसे करें। वहीं सपा ने अपने 6 कैंडिडेट उतार दी, 4 सीटें बची हैं, जिनमें से सुगबुगाहट ये आ रही है कि 2 सीटें कांग्रेस को भी दी जा सकती है। उस कांग्रेस को जो गठबंधन धर्म निभाने में नाकाम होती दिख रही है, उस कांग्रेस को जो महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा में अभी तक सपा से तालमेल नहीं बना पाई। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे और इस उपचुनाव में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 2 सीटें कांग्रेस को मिल जाएं, गाजियाबाद और एक और सीटें। तो इस तरह से सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत दिख रहा है। 10 में से 5 सीटें ऑलरेडी सपा के पास थी और जो बाकी 5 सीटें उस पर दावेदारी सपा बहुत मजबूती से कर रही। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को मना पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती, या जिस तरह से पूरे समीकरण बदलते जा रहे हैं, दिल्ली में बैठे लोग लखनऊ की कुर्सी पर फेरबदल करना चाह रहे हैं, लखनऊ में बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए अयोध्या 5-5 बार जा चुके, जहां जहां उपचुनाव है वहां वहां रैलियां कर रहे और अखिलेश यादव के आरोप को अगर सही माने तो तनाव भी पैदा कर रहे, क्योंकि उपचुनाव किसी भी तरह जीते जा सके। ये वही उपचुनाव है जिसके लिए सपा ने यह आरोप लगाए कि भाजपा इतना माइक्रो लेवल पर चली गई है चुनाव किसी भी हाल में जीतने के लिए। बूथ लेवल के अधिकारी, बीएलओ से लेकर के अधिकारी जो मुस्लिम और यादव हैं उन्हें हटाया जा रहा है, अपने मनपसंद अधिकारियों को रखा जा रहा है, प्रधानों को धमकाया जा रहा है, सबको अपनी गिरफ्त में लिया जा रहा है ताकि मजबूती से वो इस चुनाव को लड़ सके। कोट एंड कोट राजनीतिक रूप से नहीं, कूटनीतिक रूप से लड़ना चाहती है बीजेपी और इसलिए सब कुछ तैयारियां एक तरफ, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगियों की नाराजगी एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घिर चुकी है और अगर ये इस चाल को नहीं रोक पाई और कांग्रेस और सपा के लोगों ने कोई गलती नहीं की तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बता रहा है कि 10 के 10 उपचुनाव में विपक्ष भारी है, बीजेपी के घर में झगड़ा भारी है और बीजेपी किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि उनके भीतर के लोग, सहयोगी दल कितनी दूर तक अपनी नाराजगी को मना पाने की स्थिति में बचे हुए हैं। योगी और शाह के सामने कितना नाराजगी चलेगी संजय निषाद की, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर मिलेंगे इसके आगे का कोई भी अगर विवरण आगे बढ़ेगा
तो उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।